नमस्कार स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की आपकी जो एनसीईआरटी है बी हाई बुक उसका सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक करेंगे। इसके दो पार्ट हैं तो हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की ध्वनि। पार्ट वन इसका है। जो एवलिन ग्लेनी है वो क्या है, डेफ है, वो बहरी है, वो सुन नहीं सकती। उसकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो अपाहिज उसका होना है, वो उसकी सफलता में कोई उसकी सफलता को वो रोक नहीं सका। ये उसकी हिम्मत, ये उसकी लगन की कहानी है। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो गर्ल है वो लिसन करती है, सुनती है ध्वनि को, साउंड को, आवाज को बिना सुने। ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। एक एक लड़की जिसे बहरी है, उसे सुनाई नहीं देता, वो कैसे म्यूजिक को बिना सुने सुनती है। बिना सुने, जैसे हम कानों से सुनते हैं, वो बिना सुने कैसे सुनती है, तो हम ये इस चैप्टर में जानेंगे। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड ने हालांकि उसकी हियरिंग, सुनने की क्षमता को छीन लिया है, लेकिन उसे क्या दिया? कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ समथिंग अमेजिंग। वट वी हियर शी फील्स। हम जिसे सुनते हैं, कोई भी ध्वनि, गीत, आवाज जिसे हम सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उसी को वो फील करती है, वो महसूस करती है अपने अलग अलग अंगों से। हम तो सिर्फ सुनने का काम सिर्फ कानों से करते हैं, और कान उस लड़की के बहरे हैं, वो सुन नहीं सकती। तो वो कैसे और सेंसेस से सुनने की कोशिश करती है, इस चैप्टर में ये बताया गया है। फार मोर डीपली देन एनी ओपस, और हमसे गहरा, हमसे कहीं ज़्यादा गहरा वो सुन सकती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। तो इसी वजह से वो संगीत को एक शानदार तरीके से एक्सप्रेस करती है, पेश करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। तो ये जो अकाउंट है, पूरा ये चैप्टर है, इसका जो पार्ट है वो बताता है कि एक एक पर्सन ने फोर्ट किया, उसकी जो शारीरिक, उसकी जो अपंगता थी, अपाहिज होना था, उसके खिलाफ उसने फोर्ट किया, लड़ाई की, संघर्ष किया और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना दिया। रस आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये ये कहीं कॉन्सर्ट पे या कहीं म्यूजिक सीखने जा रही है, तो ये रेलवे स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है वो। वहाँ पे क्या है, पूरा भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और अपनी जगह लेने के लिए जद्दोजहद या संघर्ष चल रहा था। तो वहाँ पे ये लड़की खड़ी थी। ए स्लाइट गर्ल looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. ए स्लाइट गर्ल, एक छोटी लड़की जो कि 17 साल से कम उम्र की लग रही थी और घबराई हुई थी, लेकिन एक्साइटेड भी थी, उत्सुक भी थी। जैसे ही जो ट्रेन आ रही थी, अप्रोचिंग ट्रेन जो थी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगों को वो फील कर रही थी, वो फेल्ट कर रही थी। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. क्या है, ये उसका पहला दिन था। कहाँ? प्रेस्टिजियस होता है जाना माना, प्रेस्टिजियस, नामी ग्रामी, कोई रॉयल एकेडमी थी इंग्लैंड में, लंदन में। और यह काफ़ी था उसे डॉन्टिंग, उसे फ्राइटन या डराने के लिए, क्योंकि वो एक टीनेजर थी, एक बच्ची थी और एक स्कॉटिश फार्म से निकली थी, एक देहात से वो निकली थी। तो ये प्रेस्टिजियस जो एकेडमी थी जो म्यूजिक की लंदन में, वो उसे वहाँ जाने में ऑब्वियसली घबराहट होती है, एक बच्चे के लिए एक डॉन्टिंग वो एक्सपीरियंस होता है। बट दिस अप्रोचिंग दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। क्या है, लेकिन एस्पायरिंग होता है कोई चीज़ सीखना, एस्पिरेंट जैसे,
तो उसके लिए एक बिगर चैलेंज क्या था, एक बड़ा उसके लिए चुनौती थी, और वो प्रोफाउंडली डेफ भी थी, वो बिल्कुल बहरी भी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसकी जो सुनने की जो क्षमता जो गई थी, या वो बहरी हुई थी, वो अचानक बहरी नहीं हुई थी, ना ही वो जन्म से बहरी थी, बल्कि ग्रेजुअल थी, वो धीरे धीरे वो बहरी हुई थी समय के साथ। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को याद है, उसने नोटिस किया था कुछ गलत उसके साथ था जब वो लड़की 8 साल की थी। कब? जब वो पियानो को बजाने की वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और जब उसे वो पुकारते, आवाज़ देते, तो वो कोई मूवमेंट नहीं करती। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। उसने अचानक रियलाइज किया, महसूस किया उसकी माँ ने, कि वो सुन नहीं सकती थी। सेज इजाबेल ग्लेनी, जो कि इसकी माँ का नाम है, इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कंसील होता है छुपा लेना, कोई चीज़, कोई राज, कोई बात किसी से छुपा के रखना। तो एक लंबे समय तक उसने, एवलिन ने, वो ये राज जो उसे उसका था, जो बहरा होना था, डेफ होना था, वो उसने मैनेज टू कंसील, वो छुपाने में सफल रही। किन से? उसकी फ्रेंड और उसके टीचर्स से वो छुपाने में कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, क्या है, लेकिन समय के साथ जब वो 11 साल की हुई, उसके मार्क्स जो थे, उसके नंबर जो थे एग्जाम वगैरह में, वो बिल्कुल कम हो रहे थे, वो लो हो रहे थे। और उसकी हेडमिनिस्ट्रेस जो थी, उसने अर्ज किया, उसको सलाह दी पेरेंट्स को, कि वो उसको ले जाए किसके पास? एक स्पेशलिस्ट, जो कि कानों का कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसके पास ले जाने के लिए उसकी हेडमिनिस्ट्रेस ने उसको, उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, प्रार्थना की। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली impaired as a result of gradual nerve damage। नर्व होती है नस, कोई नस दबने से, या नस का धीरे धीरे उसका ब्लड जो था, सर्कुलेशन जो रुक जाने से, उसकी हियरिंग जो थी वो बिल्कुल शिवरली बुरी तरीके से वो खत्म हो रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। और उसके जो टीचर्स थे, स्कूल मैनेजमेंट जो था, उन्होंने एडवाइज किया कि उसे हियरिंग एड जो होती है, जैसे ईयरफोन वगैरह होते हैं जिनको नहीं सुनाई देता, वो उसको दिए जाएं, और उसे एक स्पेशल स्कूल में, उसको जो कि बहरों के लिए हो वह उस स्कूल में उसको भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन ने कहा कि सब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सब कुछ काला नज़र आ रहा है। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन गिव अप होना होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, हार मान लेना, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने डिटरमाइन किया, निर्धारित किया, कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, और वो कोशिश करेगी अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में बनाने का, संगीत में बनाने का। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को, जाइलोफोन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इस पिक्चर में दिया हुआ है, तो उस लड़की को उसने जब बजाते हुए देखा, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। हालांकि उसके जो टीचर्स थे, वो ज़्यादातर टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसको हौसला नहीं दिया। लेकिन जो परक्यूनिस्ट था, जो ड्रम वगैरह बजाते हैं, रॉन फोर्ब जो था, उसने उसके पोटेंशियल को, उसकी काबिलियत को उसने पहचान लिया। ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने दो ड्रम को सेट किया अलग अलग टोन में, अलग अलग नोट्स में, अलग अलग तरह के जो साउंड देते हैं ड्रम, डिफरेंट साउंड जो देते हैं ड्रम, उनको उसके लिए सेट किया। और कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, क्योंकि उसके कानों से तो उसको पहले से ही सुनाई नहीं देता था। तो उस ड्रमर ने कहा, रॉन फोर्ब ने कहा,
कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसने कहा कि कुछ अलग तरीके से, कानों के अलावा अपने शरीर से उसको फील करने की, सेंस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Suddenly एवलिन कहती है कि उसने रियलाइज किया, महसूस किया कि वो फील कर सकती थी हायर ड्रम जो था, जिसकी नोट हाई था या उसकी टोन जो हाई थी, उसको वेस्ट से, कमर से ऊपर उसने महसूस किया, और जो लोअर ड्रम था उसको वेस्ट से या कमर से नीचे उसने उसको महसूस किया। Fob repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और जल्द ही एवलिन ने क्या डिस्कवर किया, क्या खोजा, क्या पाया कि वो सेंस कर सकती थी उन नोट्स को, उन साउंड को, कहाँ से, अपने अलग अलग उसके बॉडी पार्ट्स से वो उसको महसूस कर सकती थी, उसको सुन सकती थी, उसको फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। उसने क्या सीख लिया था, उसने अपना बॉडी या माइंड को उसने खोल दिया था, किसके लिए, साउंड, आवाज और वाइब्रेशन, तरंग, कंपनता जिसे कहते हैं, तो कंपनता और आवाज के लिए उसने कानों के अलावा पूरे शरीर को उसने खोल दिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी क्या था, उसका उसका निश्चय करना और उसकी मेहनत। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उस क्षण के बाद, उस समय के बाद उसने कभी मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम, यूके का टूर किया एक यंग ऑर्केस्ट्रा, जो म्यूजिक का जो ग्रुप होता है, उसके साथ। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने जीवन का मकसद संगीत को बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उसने ऑडिशन दिया किसके लिए, रॉयल अकेडमी के लिए, और एंड सेकंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट, और उसने हाईएस्ट मार्क अचीव किए उसकी पूरी हिस्ट्री में, उस पूरी अकेडमी के हिस्ट्री में। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रा होता है म्यूजिक ग्रुप में गाना बजाना, लेकिन सोलो होता है सिंगल परफॉर्मेंस, एक अकेला गाना या बजाना। तो उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल ग्रुप म्यूजिक से उसने सोलो की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ उसने ध्यान दिया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और अपने 3 साल के उसने कोर्स में उसने हाईएस्ट जो टॉप जो अवार्ड थे वो उसने हासिल किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट को, इस उपलब्धि को वो कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर तुम मेहनत करो और तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ तुम जा रहे हो, तो तुम वहाँ पहुँचोगे ही। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments, और उसने जो मल्टी परकशनिस्ट थे उसमें उसने मास्टरी कर ली थी, पूरी उसने मास्टरी कर ली थी, और उसने हजारों जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिक वाद्य यंत्र जो होते हैं, उसको बजाने में भी उसने महारत हासिल कर ली थी। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसके हैक्टिक होता है बिजी, और उसके इंटरनेशनल शेड्यूल जो थे, प्रारूप जो थे, उसके जो टूर थे वो बिजी थे, उसे टाइम ही नहीं मिलता था। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, ये फैसिनेटिंग था, ये क्यूरियस था, ये जानने योग्य था, देखने योग्य था उसको, एवलिन को फंक्शन करते हुए विदाउट हियरिंग, बिना सुने कैसे एक लड़की ये सब बजा और गा सकती है, ये देखना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग था, फैसिनेटिंग था। इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, मैन विद ब्यूसी बियर्ड गिव मी ट्रबल। क्या ये कह रही है कि 2 घंटे के जो डिस्कशन था उसने एक बार भी ये चीज़ शब्द मिस नहीं किया। मैन विद ब्यूसी होता है झाड़ियों जैसी दाढ़ी वाला, उसने उसे ट्रेवल किया था। शी लाफ्ड, वो हंसी। इट इज इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स whole face, especially the eyes,
शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। तो उसके सिर्फ होठ ही नहीं बल्कि पूरा फेस, पूरा चेहरा उसका, और स्पेशली उसकी आंखें, और सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट मतलब उसके लहजे में, उसके बोलने के जो लहजा था, उसकी बोली जो थी स्कॉटिश, उसमें लिल्ट आ रही थी, लयबद्धता आ रही थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। उसकी आवाज़ ठीक थी, हालांकि लगभग देखने में आता है कि जो बहरे होते हैं वो बोल भी नहीं पाते, लेकिन वो बाद में बहरी हुई थी। तो उसकी आवाज़ ठीक थी, बोलना उसका ठीक था, क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन यह समझ से बाहर था कि उसने कैसे फ्रेंच बोलना और जापानीज बोलना उसने सीख लिया था। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के बारे में वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि ये पोर करता है जैसे बरसता है पूरे शरीर से, पूरे शरीर के अंगों से। इट्स टिंगल इन द स्किन, माई चिक बोन एंड इवन इन माई हेयर। यह जो म्यूजिक की जो ध्वनि थी, साउंड था, वो उसके स्किन, उसकी चमड़ी से, उसकी गालों की हड्डी से, और इवन बालों से भी वो म्यूजिक को सुन सकती थी, फील कर सकती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो म्यूजिक बजाती, जाइलोफोन बजाती, तो वो पूरा सेंस कर लेती उसको, कहाँ से उसकी आवाज़ को उसको सेंस करती, कहाँ से जो लकड़ी होती है, स्टिक होती है बजाने वाली, उससे लेके अपनी उंगलियों तक वो साउंड को फील कर सकती थी, सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और ड्रम का जो साउंड की जो रेजोनेंस होती है, कंपनता होती है, तो उसको वो अपनी बॉडी में वो फील कर सकती थी। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता था बजाने का, उस पे वो अपने जूते निकाल देती, क्यों कि म्यूजिक की जो वाइब्रेशन थी, उसकी कंपनता थी, उसको पास होने देना, फैलना अपने नंगे पैरों से अपनी टांगों तक। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अपने ऑडियंस थे, जो दर्शक थे, सुनने वाले थे, उनको वो डिलाइट करती थी, पूरा उन्हें एंजॉय वो करवाती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिल्मोर्फिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उसने रॉयल फिल्मोर्फिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो था, सोलोइस्ट मतलब एक सिंगल गाने वाला, तो वो अवार्ड उसने जीता था इस सोसाइटी का, प्रेस्टिजियस। Says master percussionist James Bladds, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. जो परकशनिस्ट है, ड्रमर है जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं कि हालांकि ईश्वर ने उसकी हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता छीन ली, लेकिन उसको कुछ अलग अलग दिया है, उसको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिया है, बड़ा शानदार दिया है। वो कहता है कि वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उसे महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा वो इसको डीप, गहरा वो सुनती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। इसी कारण वो म्यूजिक को बड़ा शानदार तरीके से वो पेश करती है, एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक होता है कि कोई काम छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाए, एक आदत हो जाए, जैसे शराब की आदत होती है। तो एवलिन कन्फेस करती है, ये मानती है, स्वीकार करती है कि वो उसे अपना जो म्यूजिक का जो उसे पैसन है, जो जुनून है, उसको वो चाह के भी छोड़ नहीं सकती। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। और उसे कहती है वो, आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना है, ऑफन हार्डर, मुश्किल, अक्सर मुश्किल, किनसे, जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं म्यूजिशियन होते हैं, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं जिसमें राग वगैरह होती है, उससे उसका काम मुश्किल था। बट रिवार्ड्स आर इनोमरस, इनोमरस, कि उसके जो रिवार्ड हैं वो बड़े अद्भुत हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट टू प्रिजन एंड हॉस्पिटल। कॉन्सर्ट के अलावा वो फ्री कॉन्सर्ट देती है, कहाँ पे, जेल में और हॉस्पिटल में। सी आल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो यंग एस्पायरिंग जो म्यूजिशियन है, उनको वो क्लासेस देती है फ्री। एंड रिचलिंग ऑफ बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। कोई एन
रिचलिंग है जो कि कोई फंड चलाते हैं, वो कहते हैं कि वो एक साइनिंग, वो एक चमक भरी एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है किनके लिए, जो बहरे बच्चे हैं, डेफ चिल्ड्रन हैं। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो कहीं और उनको जो चीज़ें नहीं मिल पाती वो ये दे सकती है, एक आस उनके लिए वो है, आशा एक है उनके लिए। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ने एक ऐसा अकॉम्प्लिश कर लिया, अपने आप को स्थापित कर लिया, इतना तो कोई उससे डबल उम्र का भी नहीं कर सकता जितना उसने प्राप्त कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, और उसने जो ड्रम बजाने वाला जो है उसको, ऑर्केस्ट्रा को वो आगे ले आई है, उसको मशहूर कर दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने साबित कर दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, दिखा दिया कि ये भी हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर, उसने इंस्पिरेशन दी, प्रेरणा दी किसको, हैंडीकैप्ड जो कि अपाइज हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, लोग कहते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है, एक बहरे होने के बावजूद अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियन, और नॉट द लीस्ट इतना ही नहीं, उसने इनॉमरस प्लेजर दिया है, एक खुशी दी है लाखों को। तो ये पूरा चैप्टर एवलिन के बारे में है, जो कि एक बहरे होने के बावजूद म्यूजिक में इतना वो प्रोग्रेस कर पाती है, और सिर्फ अपने आप को अकम्पलिश्ड ही नहीं बल्कि दूसरों को भी उसने बड़ा इंस्पायर किया, प्रेरित किया म्यूजिक के लिए, स्पेशली बच्चों को। और उसने फ्री उनको क्लासेस दी हैं, और कॉन्सर्ट वो जेलों में और हॉस्पिटल में भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने दिया था। तो ये पूरी स्टोरी एवलिन के बारे में है। नेक्स्ट इसका पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।